अगर दो लोग मिल रहे हैं, आगे शादी का इरादा करने का सोच रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, हमें क्या ऐसे साइंस मिले कि हमें लगे, हमें धोखा ना हो कि हमने समझा था कि माइंड कंपैटिबिलिटी है और कल को नहीं निकली? कोई साइंस ऐसे हैं फिक्स? किरण, इंटरेस्टिंगली एक टर्म बहुत कॉमनली यूज़ हम करते हैं, रेड फ्लैग्स। अच्छा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी देखने से पहले लोगों को रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं कि इसका तो बंदे में या रेड बंदी फ्लैग्स में हैं क्या? ज़रा लोगों को एक्सप्लेन हाँ कि कीजिए। ये रेड फ्लैग एक डेंजर है, डेंजर है या चीज़ कोई आपके मुताबिक ना होना, हाँ। तो वो रेड फ्लैग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे मुताबिक मेरी बात पे अग्री नहीं किया, तो मैं बोलूँगी किरण में तो ये रेड फ्लैग है कि वो बात से अग्री नहीं करती है। अंदर ही अंदर हमने ये सोच के हमने डिसाइड कर लिया और हमने आपकी एक जजमेंट बना दी कि ये रेड फ्लैग है। अच्छा, फिर अगर मैं आपके साथ थोड़ा और टाइम गुजारूँ, फॉर एग्जांपल मैं भी, बिकॉज हम ह्यूमन बात करें भी, हम अगर कपल की भी करें तो चले, लड़की ने अगर लड़के के साथ बैठ के, लड़के ने कुछ बोलते हैं कि हाँ रातों को तो मुझे कोई मसला नहीं अगर मैं लेट नाइट भी निकलूँ और मैं लेट घर आऊँ, तो बंदी का फ़ौरन होगा ये तो रेड फ्लैग है। अगर ये लेट नाइट आता है तो ये यानी दोस्तों में बैठता होगा, दोस्तों में बैठता है तो फिर यानी इसकी कोई हरकतें भी बुरी होंगी, आदतें बुरी होंगी, तो हम उसको भी रेड फ्लैग बना लेते हैं कि ये भी एक रेड फ्लैग है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। सो रेड फ्लैग्स का आजकल लोगों को पिकअप करना कंपैटिबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो कंपैटिबिलिटी आती ही नहीं है बिकॉज इतने ज़्यादा रेड फ्लैग्स हर जगह पे दिख रहे होते हैं। रेड फ्लैग्स इतने ज़्यादा इसलिए हैं कि हम जजमेंटल हो रहे हैं। हम जजमेंटल और हमारी पुराना एक जाविया बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो लोग, फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को लूँ, जो लड़के या लड़कियाँ रात को 11-12 बजे के बाद घर आते हैं तो वो अच्छे लोग नहीं होते। ठीक है। तो ये एक हमारा फैमिली जाविया बना हुआ है, परसेप्शन का माइंडसेट बना हुआ है, एंड वो होती ख़राब लोग हैं। तो अगर हम इसको चेंज करें जाविये को, अगर हम बोले कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर कोई रात को लेट नाइट आ रहा है, कोई लड़का या लड़की, तो वो किसके साथ हैं? फैमिली के साथ हैं, वो किसी इवेंट पर है, वो किसी शादी पर हैं, या वो अपनी ही फैमिली के पास ही रात को 2 बजे आ रहे हैं, किसी सिबलिंग के पास से। इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। बट ये जो एक स्टैम्प हम लगा देते हैं ना चीज़ों पे, परसेप्शन के खातिर, अपने थॉट प्रोसेस के खातिर, उसमें रेड फ्लैग्स बहुत बढ़ जाते हैं। जब रेड फ्लैग्स बढ़ते हैं तो कंपैटिबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, वो तो फिर हर चीज़ में क्रॉस बिल्कुल टिक मार्क क्रॉस, ये सही नहीं, ये आउट, इसमें ये चीज़ें नहीं है, आउट, इसमें ये चीज़ें नहीं है, आउट। अब आपने, और बहुत ट्रिकी चीज़ है डिफ़िकल्ट, यू नो, इट्स नॉट ईजी कि आप अपने परसेप्शन को थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा उतार के साइड पे रखें और आप उस लड़के का या उस लड़की के चश्मे से फिर आप दुनिया को देखें कि क्या हो रहा है। आगे से कोई दूसरा डबल क्वेश्चन कर लें कि अच्छा कब लेट आए हैं, कैसे लेट आए हैं। बिल्कुल, देयर आर वेज टू गो अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं आपने कंपैटिबिलिटी के लिए थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा उतार के अगले का चश्मा पहन के देखना है, या कोई नया चश्मा भी पहन के देखना है कि अच्छा इस जाविये से, इस परसेप्शन से कंपैटिबिलिटी मेरी क्या हो सकती है। अच्छा, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर सिटिंग विद क्लाइंट्स और वो सिर्फ अपने ही चश्मे से देख रहे होते हैं, तो हम उनको एक्चुअली थोड़ा हेल्प कर लेते हैं। लोगों को, क्लाइंट हो या कपल्स हो, बिकॉज वो भी तो लड़का लड़की शादी ही करने के लिए जा रहे हैं और इसीलिए उनकी शादी नहीं हो रही है बिकॉज उनको हर अगले बंदे या बंदी में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। ओह ओके। तो इसीलिए भी बहुत ये, किरण, आजकल एक इशू आ रहा है कि मेन, वुमेन, लेडीज, जेंट्स अबव द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ अर्ली 40s आर नॉट गेटिंग मैरिड। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज सिलेक्टिवनेस बहुत हो गई है कंपैटिबिलिटी के अंदर, डिमांड्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, कहीं पे लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब आई विल नॉट मेक इट वेरी जेंडर बेस्ड ऑल्सो कि लड़के या लड़कियां, पर दोनों जेंडर्स काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो वो कहते हैं हमारे नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंस हमारे पास है, घर हमारा अच्छा खासा है, घूमना फिरना हमारा है, हमने आधी दुनिया देख ली है, थोड़ी बहुत दुनिया, किसी के दिमाग की क्यों सुने करें हम क्यों करें, तो क्यों आपके चलें पास उसके मुताबिक। तो अब आपके पास ये सारी चीज़ें साइड पे हट गई हैं, तो कंपैटिबिलिटी में फिर क्या बचा?